दोस्तों, आज का वीडियो हमारा सोलर सेल का वायरिंग हम किस प्रकार से हमारे घर में करेंगे उसके बारे में है। दोस्तों, यहाँ पे आप एक सोलर सेल देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमने सोलर सेल का इस्तेमाल किए थे, यदि ये 12 वोल्ट का है तो यहाँ पे जो हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारा 12 वोल्ट का बैटरी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बैटरी होगा उसका रेटिंग यानी कि वोल्टेज हमारा सोलर सेल के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारा सोलर सेल है, इसको यदि हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। अब ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसके द्वारा हम बैटरी को चार्ज करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए हम इस सोलर सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सोलर सेल है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे, और जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होती है उसका जो पहला टर्मिनल होता है यानी कि ये वाली टर्मिनल, इस टर्मिनल पे हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा पहला टर्मिनल होती है, इस टर्मिनल पे हम सोलर सेल का जो पॉजिटिव वायर होती है उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा सोलर सेल है, इसका जो नेगेटिव वायर है उसको हम ले जाके इस दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर था, इसको इनपुट पावर सप्लाई मिल गया सोलर सेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब यदि मुझे यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि मुझे यदि इस सोलर सेल के द्वारा डायरेक्टली किसी बल्ब को या भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो डीसी से चलती है, यदि मुझे उसको कनेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक डीसी बल्ब दिखाया हूँ। ठीक है, अब यदि मुझे इस डीसी बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट करना है इसके द्वारा, यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल बैकअप के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बैकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर था, इसका जो दो लास्ट टर्मिनल है यानी कि ये वाली टर्मिनल, ये वाली पॉजिटिव टर्मिनल होती है और ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। ये आउटपुट पावर सप्लाई होती है डीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको पॉजिटिव सप्लाई दे दूंगा। इसी प्रकार से ये जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाऊंगा और इसको क्या करूंगा, बल्ब को नेगेटिव सप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इस प्रकार से कनेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो सीधे ही इस बल्ब को मिल जाएगा, जिससे जितने टाइम ये हमारा सोलर सेल वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा उतने टाइम हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन यदि रात होती है तो ये रात में हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि रात में हमारा जो सोलर सेल होती है वो काम नहीं करता। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोलर सेल होता है वो दिन के समय में अलग अलग वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। यानी कि यदि हमारा जो धूप है यानी कि सनलाइट है वो नॉर्मल कंडीशन में, तो ये जो हमारा सोलर सेल है वो 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यदि हमारा जो धूप है वो कड़कती धूप है, तो उस कंडीशन में ये जो सोलर सेल है वो ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा।
आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो हमारा सोलर सेल है ये 20 वोल्ट तक वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यदि मैं इसको डायरेक्ट 20 वोल्ट दे दूं तो हमारा जो बैटरी है वो डैमेज हो सकता है, या फिर जो इक्विपमेंट हम कनेक्ट करेंगे वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो वोल्टेज को नियंत्रित करेगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो देगा वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से यदि हमें बिना बैटरी का इस्तेमाल किए डीसी अप्लायंस को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब यदि मुझे यहाँ पे बैटरी को भी कनेक्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो बैटरी है उसको कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसका जो तीसरा टर्मिनल है ये वाली, इस टर्मिनल से हमें एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके हमारा जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है वो हमारे बैटरी में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारा 4th नंबर का टर्मिनल है ये हमारा नेगेटिव सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक वायर को कनेक्ट करके ले जाके हमारा जो बैटरी है उसको नेगेटिव सप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो सोलर चार्ज कंट्रोलर था उसमें जितने भी कनेक्शन करने थे वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यदि आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हो तो आपका जो सोलर सेल है वो यदि धूप में है, यानी कि वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो इस बैटरी को भी चार्ज करेगा और कुछ हिस्सा इस बल्ब को देगा, जिससे कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब यदि ये जो बल्ब है उसका लोड ज्यादा है इस सोलर सेल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा, जितने भी पावर सप्लाई प्रोड्यूस होगा वो सीधे इस आउटपुट में चली जाएगी। ठीक है, अब यदि हमारा जो आउटपुट लोड, यानी कि लोड जो हम कनेक्ट किए यहाँ पे वो यदि कम है तो उस कंडीशन में हमारा बैटरी चार्ज होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो सोलर सेल है वो कितने वाट का है, और उस वाट के हिसाब से हम यहाँ पे लोड को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, हमारे घर में डीसी अप्लायंस बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा तो एसी अप्लायंस होती है, यानी कि एसी लोड होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक पंखा और 2 एलईडी बल्ब ले लिया हूँ। ठीक है दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पंखा और 2 एलईडी बल्ब है इसको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा, तो ये हमारा स्विच बोर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी स्विच बोर्ड के द्वारा हम इनको कंट्रोल करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पंखा है और जो एलईडी बल्ब है ये एसी सप्लाई से चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है। आपको मालूम ही होगा बैटरी डीसी सप्लाई देता है, तो यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इन्वर्टर हो जाएगा। इसके द्वारा हम डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा इन्वर्टर है वो सिंपल इन्वर्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपको सोलर इन्वर्टर भी मिल जाएगा। यदि आप सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने नॉर्मल इन्वर्टर का इस्तेमाल किया, इसलिए आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर है इसमें आपको 3 केबल दिख रहे होंगे। एक तो ये रेड वाला केबल, दूसरा ये ब्लैक वाली, और ये एक इनपुट पावर सप्लाई के लिए केबल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इन्वर्टर में 3 केबल है।
अब ये जो हमारा इन्वर्टर का रेड केबल है, इस केबल को हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ब्लैक केबल है, इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा जो इन्वर्टर है उसको इनपुट पावर सप्लाई बैटरी के द्वारा मिल जाएगा। और हमारा जो इन्वर्टर था उसको हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दिया बैटरी के द्वारा। दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर है वो आउटपुट पावर सप्लाई इस सॉकेट में देता है। अब यदि मुझे इस लोड को इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से हमें पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई लेने के लिए मैं एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्लग टॉप हो जाएगा। अब इस प्लग टॉप के द्वारा ही हम इस अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा फैन और बल्ब है, इनको हम डायरेक्ट पावर सप्लाई यहाँ से ले जाके कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा अप्लायंस है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ से जो हमारा प्लग टॉप है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है उसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या हुआ, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें फेस सप्लाई आ जाएगी इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो प्लग टॉप है उसका जो दाहिना पिन है, उस दाहिने पिन पे आपको फेस सप्लाई मिलता है, ठीक है। तो ये जो दाहिना पिन है, इस पिन पे आपको फेस वाली वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने इस स्विच बोर्ड में ये जो हमारा स्विच है इसको इनपुट पावर सप्लाई मिल गया। अब ये जो स्विच है, इस स्विच का इस्तेमाल मैं इस फैन के लिए करूँगा। यानी कि इस फैन को यदि मुझे चालू करना है तो इस स्विच को प्रेस करके चालू करूँगा। लेकिन ये जो हमारा फैन है इसके स्पीड को भी मुझे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया हूँ। तो इस फैन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो रेगुलेटर है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा। दोस्तों, ये जो हमारा रेगुलेटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके हमारा जो फैन है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा, यानी कि फेस सप्लाई दे दूंगा। दोस्तों, ये जो हमारा फैन होता है उसके बीच में एक कैपेसिटर को भी कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम फैन का वायरिंग करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से हम फैन का वायरिंग करते हैं। दोस्तों, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो मेरा सॉकेट है इसको कंट्रोल करने के लिए मैं इस स्विच का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो इस स्विच को इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर को लूप करके इस स्विच को इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा। अब ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको लेके हमारा जो सॉकेट है उसके दाहिने वाले पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो सॉकेट था उसको फेस सप्लाई मिल गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा बल्ब है ये वाली, इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए मैं इस स्विच का इस्तेमाल करूंगा। तो इस स्विच के द्वारा हम कैसे इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे देख लीजिए। ये जो स्विच है इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और ये जो स्विच है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको फेस सप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा दूसरा बल्ब है इसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करूंगा। तो इसको भी सेम कनेक्शन करूंगा।
यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस स्विच को इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को हम फेज सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फेज सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो पे आपका प्यार और सपोर्ट दिखा दीजिएगा। दोस्तों, प्यार के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट ही मुझे इंस्पायर करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ लव और सपोर्ट दिखाने के लिए ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए ये जो हमारा प्लग टॉप है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन है ये वाली, ठीक है, इस पिन के साथ हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सॉकेट है इस सॉकेट के बाएं वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। ये जो लेफ्ट हैंड वाली पिन है वो हमारा न्यूट्रल सप्लाई के लिए हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जो लोड था उनको भी न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो इनको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ से एक वायर को लूप करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो फैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा बल्ब है उनको भी न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो उसके लिए यहाँ से एक वायर को लूप करूँगा और इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट में एक और पिन दिख रहा हुआ है, ये मोटा वाला पिन। इस मोटे पिन में हमें अर्थ कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ से मैंने एक वायर को कनेक्ट करके लाया और इसको इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, ये जो वायर है वो अर्थिंग के द्वारा कनेक्ट हो रही है। अर्थिंग हम क्या करते हैं, बिजली के खंभे से लेके आते हैं या फिर हमारे घर में एक रोड को जमीन के अंदर गाड़ के अर्थ को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप अर्थिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं, यानी कि जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमने यहाँ पे इन्वर्टर का इस्तेमाल किए थे, इस इन्वर्टर में एक और एडिशनल बेनिफिट है। क्या एडिशनल बेनिफिट है दोस्तों, देख लीजिए। ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर को हम एसी पावर सप्लाई के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि एसी पावर सप्लाई देने पे यहाँ पे आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो कैसे इसको चार्ज करेंगे उसको बारे में भी समझ लिए। यहाँ पे हमें इन्वर्टर को एसी पावर सप्लाई से चार्ज करने की जरूरत क्यों है दोस्तों, समझ लीजिए। दोस्तों, ये जो हमारा सोलर सेल है वो केवल धूप में काम करता है, यानी कि इस सोलर सेल पे यदि रोशनी पड़ती है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारा जो बैटरी है जो है वो चार्ज होगा। अब यदि हमारा जो सीजन है वो बरसात का या फिर ठंड का मौसम है, तो उस बरसात के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में क्या होता है, धूप बहुत कम निकलता है, जिससे कारण से हमारा जो बैटरी है वो अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता। उस कंडीशन में हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एसी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चार्ज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो हमारा इन्वर्टर है इसको एसी पावर सप्लाई द्वारा चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम एक सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट को इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे मैं एक एमसीबी का इस्तेमाल करूँगा। अब ये जो हमारा एमसीबी है इस एमसीबी में जो इनपुट पावर सप्लाई होगा वो मेन पावर सप्लाई होगा, यानी कि जो बिजली के खंभे से पावर सप्लाई आती है उसको हम देंगे। ये जो हमारा एमसीबी था उसके एक टर्मिनल पे मैंने फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया और दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो सॉकेट है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा फेज वाली टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके ये जो हमारा स्विच है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा स्विच है इसके द्वारा मैं इस सॉकेट को कंट्रोल करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से आउटपुट सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करूँगा, इस सॉकेट को फेस सप्लाई दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन था मैंने उल्टा कर दिया हूँ, यानी कि फेस सप्लाई को मैंने बाएं वाले पिन पे कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल सप्लाई को दाएं वाले पिन पे। यहाँ पे मैंने कनेक्शन इसलिए उल्टा किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लग टॉप का भी कनेक्शन दिखाना है। अब यहाँ पे मैं प्लग टॉप को लेके आऊँगा तो यहाँ पे वायरिंग जो है वो उसको अच्छे तरीके से शो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन को थोड़ा उल्टा दिखा दिया। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कनेक्शन आप सही करिएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट का जो मोटा वाला पिन होता है, मोटे वाले पिन पे हमें अर्थ को कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको ले आके इस मोटे वाले पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, इस मोटे वाले पिन को अर्थ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो पावर सॉकेट था उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस सॉकेट के द्वारा इस इन्वर्टर को इनपुट पावर सप्लाई देना है, यानी कि चार्जिंग के लिए इनपुट पावर सप्लाई देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करूँगा। इस प्लग टॉप के द्वारा मैं इसको इनपुट पावर सप्लाई दूंगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो केबल है, यानी कि चार्जिंग वाली जो केबल है, उस केबल को मैं क्या करता हूँ, एक वायर को कनेक्ट करके लाऊंगा और इस प्लग टॉप के साथ कनेक्शन कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं प्लग टॉप का कनेक्शन आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको प्लग टॉप का कनेक्शन आता ही होगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, ये जो हमारा सॉकेट है उसको हमेशा चालू करके ना रखिएगा। यहाँ पे चालू करके इसलिए नहीं रखिएगा क्योंकि यहाँ पे यदि इसको चालू करके रखते हैं तो ये जो हमारा इन्वर्टर है वो पावर सप्लाई यहाँ से लेके डायरेक्ट पावर सप्लाई चार्जिंग के लिए इस बैटरी को देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सोलर सेल था वो भी इसको चार्ज करेगा बैटरी को और यहाँ से भी चार्जिंग वोल्टेज मिलेगा, जिससे ये जो बैटरी है वो हमारा खराब हो सकता है। ठीक है, हम इस प्लग टॉप का इस्तेमाल उसी टाइम करेंगे जब हमारा जो सोलर सेल है वो वर्क ना करे, यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्लग टॉप है उसका इस्तेमाल हम केवल बरसात के टाइम पे या फिर ठंड के टाइम पे करेंगे जब हमारा सोलर सेल वर्क ना कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, हमें केवल एक टाइम पे एक ही चार्जिंग इनपुट का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने